हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल फार्मा बॉयज़ में। आज हम एक बार फिर से बी फार्मेसी 8 सेमेस्टर के सभी स्टूडेंट्स के लिए एक नया वीडियो लेकर आ गए हैं। आज हमने एक नया सब्जेक्ट शुरू किया है, सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी, और आज हम इसके फर्स्ट यूनिट को शुरू करने जा रहे हैं। आज का जो सिलेबस हमें कंप्लीट करना है वो ये है, कंसेप्ट एंड हेल्थ ऑफ डिजीज़। ये हमारा है फर्स्ट यूनिट, ये हमारी है यूनिट फर्स्ट, और इसमें हम सबसे पहले डेफिनेशन और कंसेप्ट एंड इवैल्यूएशन ऑफ पब्लिक हेल्थ, यहाँ तक का सिलेबस आज हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम हेल्थ की डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। हेल्थ में बी डिफाइंड एज द कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड द सोशल वेलफेयर एंड ओनली एब्सेंस ऑफ डिजीज। इसका मतलब क्या हुआ? अगर कोई पर्सन जो है वो हमारा फिजिकली, मेंटली या सोशल, जैसे सोशल का मतलब ये हो गया किसी भी कम्युनिटी में रह रहे किसी एक बंदा अगर दूसरे बंदे से प्रॉपरली बात कर रहा है, उसको उसके साथ कंफर्टेबल है, तो इस तरह का एक कनेक्शन बनाना, अगर वो उससे कंफर्टेबल है, वो स्टेबल है, तो दिस इज कॉल्ड द हेल्थ। इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं हेल्थ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल, ग्रुप, फैमिली एंड द कंट्री। मतलब हेल्थ जो होता है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है किसी भी कंट्री के या किसी भी एक पर्सन के, किसी भी ग्रुप के या किसी भी फैमिली के डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं किसी भी इंडिविजुअल, ग्रुप, फैमिली के डेवलपमेंट के लिए हेल्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, जो कि मैंने आपको पहले बताया। अब हम बात करते हैं फीचर ऑफ गुड हेल्थ। इसके अगला पॉइंट ये है। ठीक है, फीचर ऑफ गुड हेल्थ क्या होता है? कोई भी एफिशिएंट तरीके, कोई भी काम, कोई भी वर्क, यहाँ पर हम वर्क लिखना है, कोई भी वर्क एफिशिएंट तरीके से कर सके। मतलब आप अगर कोई काम कर रहे हैं, चाहे वो फिजिकली चाहे वो मेंटली, किसी भी तरह का काम कर रहे हैं, तो वो प्रॉपरली कर सकें। ठीक है, तो अगर आप हेल्दी होंगे तो कोई भी काम आसानी से कर लेंगे। कोई भी काम को सिस्टमैटिक तरीके से करना, मतलब अगर आप कोई भी काम सिस्टमैटिक करेंगे तो आप उससे कंप्लीटली प्रॉपरली कंप्लीट कर ले जाएंगे विद इन टाइम। ठीक है, बॉडी में कोई डिजीज़ नहीं होना, ये तो जनरल सा फैक्टर है, ये आप सभी समझ रहे होंगे कि अगर आपके बॉडी में कोई डिजीज़ नहीं है तो आप हेल्दी हैं। फिर अगला है गुड मेंटल कंडीशन, मतलब आपको गुस्सा ना आए बार बार। एक होता है ना, आदमी अगर डिजीज़ से होता है तो उसके अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है, तो अगर आप हेल्दी रहेंगे तो आप मेंटली भी डिस्टर्ब नहीं रहेंगे, मेंटली कंफर्टेबल रहेंगे एक दूसरे से। ठीक है, फिर अगली हेडिंग है रिक्वायरमेंट फॉर मेंटेनिंग अ गुड हेल्थ। ओके, रिक्वायरमेंट्स क्या होते हैं? हेल्दी एंड बैलेंस डाइट, मतलब एक हेल्दी डाइट। हेल्दी डाइट मतलब क्या? अगर हम कोई भी खाना खा रहे हैं, ठीक है, तो उसमें हमारे न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, ये सारी चीज़ें हमारी एफिशिएंट तरीके से होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं न्यूट्रिएंट प्रॉपरली होना चाहिए। ठीक है, फिर अगला पॉइंट है गुड एंड हेल्दी हैबिट्स, मतलब आपके पास आपकी जो हैबिट होती हैं, आप जो डेली लाइफ में करते हैं, वो हमारी अच्छी होनी चाहिए। मतलब गुड हैबिट्स का मतलब आप सभी लोग समझ रहे होंगे, जैसे एक्सरसाइज करना, अच्छी डाइट लेना, और बैड हैबिट्स नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब स्मोकिंग ना करना, ड्रिंकिंग ना करना, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फिर अगला पॉइंट जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक्सरसाइज एंड रेस्ट ऑफ फिटनेस। एक्सरसाइज करना और रेस्ट फॉर फिटनेस, मतलब कोई भी काम अगर आप कर रहे हैं तो उस काम के साथ साथ आपको रेस्ट भी करना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये चीज़ें एक होती हैं। फिर कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारे हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। वो कौन से फैक्टर्स हैं, आइए इस बारे में बात करते हैं। हेरिडिटी, अगर कोई डिजीज़ जनरेशन टू जनरेशन हो रही है तो प्रॉपर डाइट लेने के बाद भी कोई भी इफेक्ट पड़ सकता है आप पर, मतलब कोई भी पर्सन अफेक्टेड हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? आपके अगर पिताजी में किसी भी तरह की डिजीज़ है तो आप में भी वो डिजीज़ क्रिएट हो सकती है, भले ही आप प्रॉपरली डाइट ले रहे हैं, भले ही आप कितने भी प्रिकॉशन यूज़ कर रहे हैं, तो आप में वो डिजीज़ हो सकती है। तो इसका मतलब होता है हेरिडिटी, मतलब अनुवांशिक। ये बेसिकली डिजीज़ हमारी जीन्स से क्रिएट होती हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है जिस इन्वायरमेंट में आप रह रहे हैं वहाँ का सराउंडिंग्स कैसा है, वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है, ये भी हमारे हेल्थ को इफेक्ट करता है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे।
कि जैसे कोई इंडस्ट्रियल एरिया होता है या कोई बहुत ही ज़्यादा पोल्यूटेड एरिया होता है, तो वहाँ के लोग जब रहते हैं तो उनको डिजीज़ हो सकती है। जैसे वहाँ पर एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, इन सब से पोल्यूशन होने पर वहाँ के वाटर में, वहाँ के एयर में कंटामिनेशन होते हैं, वो साफ़ नहीं होती हैं, और वही एयर हमें कंज्यूम करनी पड़ती है, वही वाटर हमें पीना पड़ता है, तो जिसकी वजह से हमारी डिजीज़ होने लगती है। ठीक है, अगला पॉइंट है सोशल इकोनॉमिक फैक्टर। सोशल इकोनॉमिक फैक्टर में क्या है, जिस जगह हम रह रहे हैं वहाँ पर कैसे लोग रह रहे हैं, वहाँ का सोशल इन्वायरमेंट कैसा है, या पर्सन की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ पर कैसे लोग रह रहे हैं का ये मतलब होता है जिस संगत में, संगत कहते हैं ना, संगत लोगों को मारती है, तो जिस संगत में आप रह रहे हैं वहाँ के लोग अगर बैड हैबिट के हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, ड्रिंकिंग कर रहे हैं, तो आपको भी वो एडिक्शन लग जाएगा, आप भी वो करने लगेंगे, जिससे आपकी हेल्थ डिस्टर्ब हो जाती है। इकोनॉमिक कंडीशन का मतलब ये हो जाता है कि आपके पास कैसा पैसा है। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो आप अपनी डाइट प्रॉपरली ले सकते हैं, अच्छी डाइट ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास पैसा कम है तो आप अपनी बैलेंस डाइट को मेंटेन नहीं कर पाएंगे, आपके बॉडी में प्रॉपर न्यूट्रिएंट भी नहीं जाएगा, तो जिससे आपकी हेल्थ अफेक्ट हो सकती है। ओके, अब हम बात करते हैं अगली, यहाँ तक की डिफिनीशन के बाद हमारा अगला जो था वो था कंसेप्ट एंड प्रिवेंशन ऑफ पब्लिक हेल्थ। अब पहले हम बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ। सबसे पहले हम बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ। तो ये एक तरह का साइंस होता है या एक तरह का आर्ट होता है, जो कि क्यों यूज़ किया जाता है, हमारे डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए। और हम डिजीज़ क्यों प्रिवेंट करते हैं, ताकि हमारी लाइफ जो होती है लॉन्ग टाइम तक रहे, फॉर प्रोलॉन्गिंग लाइफ एंड इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, और हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो सके थ्रू ऑर्गेनाइजेशंस। हमारे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, बहुत सारी कम्युनिटीज़ होती हैं, बहुत सारे इंडिविजुअल होते हैं, मतलब कोई एक पर्सन या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन, जैसे एनजीओ हो गया, हेल्थ एनजीओ होते हैं, या फिर कोई कम्युनिटी, ये हमारे हेल्थ को, पब्लिक हेल्थ को प्रमोट करती है, जिससे उनके क्या होते हैं, वो लॉन्ग टाइम तक जीते हैं और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इम्प्रूव होती है। ठीक है, पब्लिक हेल्थ का जो मेन एम इसका जो होता है वो हमारी होती है क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना। और ये क्वालिटी ऑफ लाइफ को कैसे इम्प्रूव करते हैं, देखिए हमने डिनोट किया है हाउ, कैसे डिनोट करते हैं, थ्रू प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज़। ये डिजीज़ को प्रिवेंट करते हैं और कंट्रोल करते हैं, और जिससे हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो जाती है। ठीक है, अगला पॉइंट है गवर्नमेंट की बहुत सारी पब्लिक हेल्थ एजेंसीज हैं जो पब्लिक हेल्थ को प्रमोट करते हैं। जैसे हमारी गवर्नमेंट भी हमारी पब्लिक हेल्थ को प्रमोट करती है। कैसे प्रमोट करती है, बाय द WHO तो सब लोग जानते होंगे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरा हमारा हो गया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। ओके, एक पॉइंट और हो गया, पब्लिक हेल्थ को मेंटेन करने के लिए कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फॉलो करना पड़ा है। जैसे हमें अगर पब्लिक हेल्थ को मेंटेन करना पड़ा है तो हमें कई सारे वर्क को करना पड़ेगा ना, जैसे वैक्सीनेशन प्रोवाइड कराना। कोरोना काल जैसे आया, आप सभी लोग जानते हैं, तो उसमें कई सारी वैक्सीनेशंस की गई। ठीक है, डिजीज़ प्रिवेंट करना, रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ डिजीज़ के इंसिडेंस को कम करना। कुल मिला के इसको आप बना के भी लिख सकते हैं, अगर कॉमन सेंस की बात है, डिजीज़ को कम करना, वैक्सीनेशन प्रोवाइड कराना, हमारे जो होते हैं पोल्यूशन को कम करना, तो इसको बना के भी लिखा जा सकता है। तो ये कंसेप्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ ही खत्म हुआ। अगला जो था वो है इवेल्युएशन ऑफ पब्लिक हेल्थ। ठीक है, ये हमारा लास्ट पॉइंट है आज के लेक्चर का। इवेल्युएशन का क्या मतलब होता है, इवेल्युएशन इज अ मेथड जिससे हम पब्लिक हेल्थ को प्रमोट करते हैं। हम इवेल्युएट करते हैं कि हाँ, हमने जो काम किया है वो कितना सफल हुआ है, कितना सक्सेस हुआ है, कितने लोग ठीक हुए हैं, तो जिससे हमारी जो होती है पब्लिक हेल्थ को इवेल्युएट करते हैं। इवेल्युएशन प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन की तरह वर्क करती है एंड उसके आउटपुट एंड उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है ये चेक करती है। तो इससे हम क्या करते हैं, इवेल्युएशन को करने के बाद हम क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप के इवेल्युएशन प्रोग्राम बनाते हैं। जैसे हॉस्पिटल्स अवेयरनेस प्रोग्राम, ठीक है, ऑर्गेनाइज कराते हैं, जिसमें उनको उनकी हेल्थ के बारे में जानकारी दी जाती है। तो जैसे हमारा जब उनको हेल्थ के बारे में जानकारी दे दी जाती है, तो उसके बाद हम इवेल्युएशन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं और ये चेक करते हैं कि हमारी पब्लिक हेल्थ बढ़ रही है या घट रही है, मतलब पब्लिक सही हो रही है या उसकी डिजीज़ अभी भी कंटिन्यू है। उसके बाद है इवेल्युएशन को हम पब्लिक हेल्थ को प्रमोट करने के लिए एक स्ट्रेटजी क्रिएट कर सकते हैं। मतलब किसी भी इवेल्युएशन को कंप्लीट करने के बाद हम एक स्ट्रेटजी बना सकते हैं कि हाँ, हमने जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया वो सही है, बढ़ रहा है या नहीं। ठीक है, तो उस हिसाब से हम इसको इवेल्युएट करके हम एक स्ट्रेटजी क्रिएट कर सकते हैं कि हमारा प्रोग्राम सही जा रहा है या नहीं।
ये लास्ट पॉइंट है टाइप ऑफ इवैल्यूएशन। ठीक है, टाइप ऑफ इवैल्यूएशन में बेसिकली 3 तरह के टाइप्स होते हैं। पहला हो गया हमारी प्लॉजिबिलिटी इवैल्यूएशन। प्लॉजिबिलिटी इवैल्यूएशन के बारे में अगर हम जानें तो जो भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए गए हैं पब्लिक हेल्थ को प्रमोट करने के लिए, वो अपना गोल अचीव किए हैं या नहीं, अपना ऑब्जेक्टिव कंप्लीट किए हैं नहीं, इसको चेक करते हैं। मतलब समझ में आ ही गया होगा, अगर हमने कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया तो उसका गोल हमें मिला या नहीं मिला, उसका रिजल्ट हमें पॉजिटिव मिला या नहीं मिला, इसको हम चेक करते हैं प्लॉजिबिलिटी इवैल्यूएशन में। ठीक है, अगली है हमारी प्रोबेबिलिटी इवैल्यूएशन। ये बेस्ट टाइप का इवैल्यूएशन होता है। सबसे पहले तो पॉइंट ये है, इसमें कई सारे ट्रायल्स किए जाते हैं जिससे हमें ये पता चल जाता है कि किसी भी डिजीज़ के क्या इफेक्ट हैं, वहाँ पर हम मेडिसिन की प्रॉपर सप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं, इन सारी चीज़ों को एवेल्युएट करते हैं। मतलब जहाँ पर डिजीज़ क्रिएट हो रही है वहाँ पर हमारी मेडिसिन जा रही है या नहीं जा रही है, वहाँ के लोग ठीक हो रहे हैं या नहीं ठीक हो रहे हैं, इन सारी चीज़ों की जानकारी हमें मिल जाती है। और हमारा जो लास्ट है वो है एडिक्वेसी इवैल्यूएशन। एडिक्वेसी इवैल्यूएशन क्या होता है? ये प्लॉजिबिलिटी इवैल्यूएशन की तरह होता है, ये जस्ट इसी तरह होता है। प्लॉजिबिलिटी इवैल्यूएशन अभी मैंने आपको पहले बताया। अगर प्रोग्राम का गोल एंड ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो चुका है तो हमें उस प्रोग्राम को कंट्रोल करने के लिए अदर ग्रुप की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसमें क्या मतलब होता है, इसमें भी हमें बस यही जानना होता है कि हमने जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था, हमने जो प्रोग्राम कराया था, वो हमारा सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ। इसको इवेल्युएट कर लेते हैं हम किसमें, एडुकेसी इवेल्युएशन में। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे का पार्ट लाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।